हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेवीएन, जेडीके, जेआरई, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये जो टर्म है इनका क्या मतलब होता है, तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन हमारे पास क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, इसको हम बोल देते हैं हमारा लैपटॉप है। और ये हमारे पास, इसको मैं बोल देता हूँ होस्ट मशीन। ठीक है, तो ये आपका अपना लैपटॉप आ जाता है। वर्चुअल मशीन कौन सी होती है, किसी भी लैपटॉप के अंदर एक अलग से एनवायरनमेंट हो, उसको मैं कहता हूँ वर्चुअल मशीन। जो कि इस पे डिपेंड नहीं हो, तो उसका एक अलग से एनवायरनमेंट होता है कि किस तरह से किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये मेरे पास होस्ट मशीन आ गई। और जिस तरह के हमारे पास विंडो होता है, अब विंडो के अंदर मैं क्या करता हूँ, उबंटू को वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह के वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware हो गया। तो उसको मैं क्या कहता हूँ, वर्चुअल मशीन क्यों कहता हूँ, क्योंकि एक होस्ट या लैपटॉप मैं कहता हूँ उसके अंदर एक अलग से एनवायरनमेंट हो जाता है। अब ये जो उबंटू का एनवायरनमेंट है और विंडो का, ये दोनों अलग है। तो किसी भी होस्ट मशीन के अंदर कोई एक अलग से एनवायरनमेंट हो, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, वर्चुअल मशीन। एक और पॉइंट देखो वर्चुअल मशीन के बारे में। वर्चुअल मशीन वो मशीन होती है जो कि फिजिकल मशीन की तरह काम करती है, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह के यहाँ पे एक और एग्जांपल है कैलकुलेटर का। तो ये हमारे पास क्या है, विजुअली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये फिजिकल कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। तो ये हमारे पास होता है वर्चुअल मशीन। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, JVM, वो भी हमारे पास एक जावा वर्चुअल मशीन होती है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। किसी भी लैपटॉप के अंदर जो कि अलग से एनवायरनमेंट होता है, उसको मैं कहता हूँ वर्चुअल मशीन। अभी हमने समझ लिया कि वर्चुअल मशीन क्या होती है। अभी हमें ये समझना है व्हाट इज JDK। JDK क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट JDK स्टैंड फॉर। अब जावा का प्रोग्राम अगर मुझे डेवलप करना है और उसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे जावा डेवलपमेंट किट होती है वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था और देख लिया था कि किस तरह से हम JDK को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, JDK हमारे पास जो होता है वो क्यों यूज़ होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं। ये ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया और ये बॉक्स कौन सा है, JDK का। ठीक है, अब ये जो हमारे पास JDK है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट चीज़ है, और ये हमारे पास आ गई सेकंड चीज़। अब ये जो फर्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है, JRE। और ये जो सेकंड चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे देखो, इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स आ जाते हैं। जिस तरह की यहाँ पे देखो, जावा जावा कंपाइलर होता है। अगर मुझे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो मैं यूज़ करता हूँ जावा सी। उसके अलावा मेरे पास आ जाता है जी जावा सी। उसके अलावा आ जाता है जावा डॉक। उसके अलावा आ जाता है जी जावा ई। जावा प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम को अगर मुझे
उसका स्ट्रक्चर देख रहा है तो किस तरह से देख सकता हूँ, जावा पी से। अगर डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करनी है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, जावा डॉप से। अगर मुझे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो किससे कर सकता हूँ मैं, जावा सी से। अगर एग्जीक्यूट करना है जावा के प्रोग्राम को तो मैं जावा कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पास। अब ये इनको मैं कहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ पे देखो, सी ड्राइव के अंदर जाना। अब यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर जाना है, जेडीके के अंदर जाना है, फिर हमारे पास बिन के अंदर जाना है। अब बिन के अंदर जाएँगे तो यहाँ पे सर्च करना जावा। ये आपने देखा है, जावा पी, जावा डॉक, जावा सी। तो ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं किसके अंदर, जेडीके के अंदर। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जेडीके के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले जेआरई और कुछ डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। डेवलपमेंट टूल्स होते हैं हमारे पास। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो जेडीके के आर्किटेक्चर के अंदर आती है। तो ये था हमारे पास जेडीके और जेडीके का आर्किटेक्चर। जेडीके का आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ जेआरई। अब जेआरई क्या होता है, यहाँ पे देखो। जेआरई हमारे पास होता है स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। रन टाइम एनवायरनमेंट का क्या, कि जहाँ पर जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो होता है जेआरई। अब जेआरई का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर। ये हमने देखा जेडीके के अंदर 2 चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, जेआरई और डेवलपमेंट टूल। अब नीचे देखो, ये हमारे पास आ गया जेआरई का स्ट्रक्चर, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन इसके अंदर प्रेज़ेंट होती है। और उसके अंदर जो हमारे पास चीज़ मौजूद होगी, कुछ हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, यहाँ पे देखो, लाइब्रेरीज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे देखो, पैकेजेस होते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, जेवीएम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क पैकेजेस की ज़रूरत होती है। वो पैकेजेस किसके अंदर मौजूद होते हैं, जेआर जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता हो। अब इसको भी मैं देख सकता हूँ। और अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिर्फ जेडीके को इंस्टॉल किया था। वो अभी आपको पता होना चाहिए कि वो किस वजह से किया था। मैंने आपको बताया है, सबसे टॉप लेयर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जेडीके। अब जेडीके के अंदर हमें दोनों चीज़ें मिल जाते हैं, जेआरई और जेवीएम। अगर मुझे जावा के प्रोग्राम को सिर्फ एग्जीक्यूट करना है तो मुझे सिर्फ जेवीएम से भी हो सकता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट करनी है तो मुझे जेडीके की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जेआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जेवीएम, सेकंड चीज़ हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो कि जेवीएम के अंदर प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए यूज़ होता। तो ये था जेआरई का आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास होता है, व्हाट इज़ जेवीएम।
तो JVM स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन हमारे पास जो होती है वो JVM होती है, और वो जो वर्चुअल मशीन की एग्जांपल मैंने दी थी स्टार्ट में, वो हमारे पास ये वर्चुअल मशीन होती है जो जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब इसका आर्किटेक्चर देखो। अब ये जो आर्किटेक्चर है वो मेन है JVM का। अब यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर सबसे पहले टॉप लेयर के अंदर यहाँ पर आते हैं क्लास लोडर्स। क्लास लोडर्स हमारे पास होते हैं। क्लास लोडर का क्या मतलब होता है? जब हमारे पास कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो डॉट क्लास फाइल बनती है। उस डॉट क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? बाइट कोड। वो जो बाइट कोड होता है वो यहाँ पर इसके अंदर लोड होता है, और ये चेक करता है कि वो बाइट कोड सही से है या नहीं। अगर वो सही नहीं होता तो यहाँ पर वो फेल हो जाता। उसके अलावा यहाँ पर क्या मौजूद होता है हमारे पास? मेमोरी एरियाज होते हैं डिफरेंट 5 टाइप के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये देखना, 5 टाइप के होते हैं। मैं 3 मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर स्टैक हो गया। अब यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखो JVM, यहाँ पर देखो, तो ये हमारे पास इसका आर्किटेक्चर होता है। ये हमारे पास क्या हो गया? क्लास लोडर्स हो गए, और इसके मेमोरी एरियाज होते हैं, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया। उसके अलावा थ्रेड जहाँ पर सेव होते हैं, नेटिव मेथड स्टैक। ये हमारे पास पीसी रजिस्टर भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के मेमोरी एरियाज होते हैं इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर हीप एरिया होता है। अब यहाँ पर जावा के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। वो कहाँ पर स्टोर होते हैं वो भी एक प्रॉपर स्टोरी है। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीप एरिया के अंदर स्टोर होते हैं। अब स्टैक के अंदर जितनी भी मेथड्स हो गए उनकी एग्जीक्यूशन हो गई वो स्टैक में स्टोर होती है। मेथड एरिया हो गया, हीप एरिया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखो हमारे पास मेथड एरिया, हीप एरिया और स्टैक एरिया, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो एग्जीक्यूशन इंजन आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नेटिव मेथड इंटरफेसेस आ जाते हैं। जिट कंपाइलर इसी के अंदर मौजूद होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं JVM के आर्किटेक्चर के अंदर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? कोई भी पर्सन यहाँ पर जावा का प्रोग्राम लिखता है, जिस तरह के फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। अब ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल होता है, ये क्या किया मैंने? कंपाइल। तो इस प्रोग्राम को जब मैंने कंपाइल किया तो एक मेरे पास डॉट क्लास फाइल बनती है। अब इस डॉट क्लास फाइल के अंदर मेरे पास क्या होता है? बाइट कोड स्टोर होता है। अब ये जो बाइट कोड होता है ये कहाँ पर स्टोर होता है? क्लास लोडर के पास। सबसे पहले जाता है JVM के अंदर, और ये JVM पास करता है क्लास लोडर को, और क्लास लोडर यहाँ पर वेरीफाई करता है कि ये ठीक सोर्स से आया है या नहीं, ये बाइट कोड ठीक है भी या नहीं। क्योंकि जब हमने चेंज किया वो प्रोग्राम, उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें क्लास लोडर हमारे पास चेक करता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा वर्चुअल मशीन क्या होती है, JDK क्या होता है, JDK का मतलब क्या होता है, उसका प्रॉपर आर्किटेक्चर देखा, और ये सारी की सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर देखें। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक